सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 8th पार्ट है और शायद ये इस पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा। कल जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था जनरेटर के बारे में और एसी जनरेटर के बारे में भी, जो हमारा मेनली हमें पढ़ना है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, या फिर हम उसे कहते हैं इजी लैंग्वेज में डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो हमारे घर से रिलेटेड। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या पढ़ना है हमें? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो सर्किट्स हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, जिनकी वजह से हमारे घर का सारी इलेक्ट्रिसिटी जो काम करती है, उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो होती है कि उसका डायग्राम क्या होता है। तो डायग्राम ऐसा होता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का। उसमें ये आप देख रहे हैं कुछ वायर्स गिवन है, जैसे अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ये हो सकता है आप में से बहुतों ने इनके नेम सुने हुए भी हों, अर्थ वायर, लाइव वायर या न्यूट्रल वायर के। अब ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इससे हमें ये पता चलता है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किस किस चीज़ से पास होकर आती है, कौन से वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, कौन से वायर की वजह से शॉर्ट सर्किट भी होता है और कौन से वायर की वजह से हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो जनरली तो हम यही समझेंगे कि जो हमारे घर होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के आपको वो मिल जाएंगे फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका एक बार कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वो होता है जो एक सब्सटेंस अगर हाई हीट चली जाए तो वो अपने आप को ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, हीट ना बढ़ जाए और उसकी वजह से हमारे बाकी अप्लाइंसेस डैमेज ना हो। तो वो कंज्यूमर फ्यूज़ होता है जिससे हम खुद भी बंद कर सकते हैं। अब यूजुअली ना हमारे घर में दो सेपरेट सर्किट होते हैं, एक 5 एम्पियर के फ्यूज़ वाला और एक 15 एम्पियर के फ्यूज़ वाला। अब 15 एम्पियर का फ्यूज़ यानी उसमें जो करंट की रेटिंग है दैट इज़ 15 एम्पियर और इस सेकंड वाले में हमारी 5 एम्पियर। अब ये जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके बारे में ये एक एडवांटेज होता है सब में कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा होता है हर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि जिससे जो शॉर्ट सर्किट है, ओवर हीटिंग है, इन सब के जो फॉल्ट्स हैं वो एक सर्किट में हो रहा है, उसकी वजह से हमें बाकी अप्लाइंसेस में कोई प्रॉब्लम देखनी ना पड़े। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज सब में प्रोवाइडेड है। सेकंड, आपको ये रिमेंबर हमेशा रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स होते हैं हमारे, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। अब अगर हम डिस्क्राइब करें जैसे हमारे घर में जो वायरिंग होती है, उससे पहले हमें ये समझना है कि 3 वायर हैं। कौन कौन से? अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर जो होता है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर, लाइव वायर होता है दैट इज ऑफ रेड कलर और न्यूट्रल वायर इज ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है। अगर डिस्टिंग्विश करने को तो यही है कि जो हमारे रेड प्लास्टिक वाला है दैट इज लाइव वायर, ग्रीन प्लास्टिक से कोटिंग हुई है दैट इज अर्थ वायर और ब्लैक वाला दैट इज अवर न्यूट्रल वायर। अभी जो हमारे 3 वायर हैं, लाइव, अर्थ और न्यूट्रल, ये हमारे कमरे में या हमारे घर में ये एंटर करते हैं और जब भी हमें कोई यूज़ करना होता है हमारा अप्लाइंसेस, जैसे बल्ब हो गया, फैंस हो गए या आपका माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस in our home are connected in parallel। तो जो ये पैरेलल में सारे हमारे अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, ये जो रन करते हैं हमारे, दे रन अक्रॉस लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर।
इनके अक्रॉस ही सारे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के। अब जो मेन एडवांटेज है पैरेलल, उसका ही पैरेलल में हम क्यों कनेक्ट करते हैं वो आपको पता है। बिकॉज कि अगर एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर जाए तो जो सर्किट है उसका इमीडिएट ब्रेकडाउन ना हो जाए, ब्रेकडाउन होके वो सारे अप्लायंसेस पे फॉल्ट ना आ जाए। और ये भी एक एडवांटेज होता है कि हमें अगर सिंगल अप्लायंस यूज़ करना है, जैसे ठंड का मौसम है, आपको लाइट जलानी है पर फैन तो नहीं चलाना, तो अगर सीरीज में होंगे तो वो सारे अप्लायंसेस साथ में चलेंगे, लेकिन पैरेलल में होंगे तो अगर आप केवल और केवल बल्ब जलाना चाह रहे हो तो वही जलेगा, उसमें फैन नहीं चलेगा। तो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन जो हम हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में चलता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं। जो तीसरा वायर है दैट इज अर्थ वायर, उसका क्या काम है? आप सबको कभी ना कभी अपने घरों में शॉक तो लगा होगा। कैसा? जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, कभी हमने जैसे चार्जर का स्विच है वो सही से नहीं लगा, एकदम शॉक लग गया। माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं, हमने वो बाहर निकाल दिया विदाउट प्लगिंग ऑफ द स्विच, या हमने चप्पल नहीं पहन रखी जो रबड़ की है, दैट इज़ एन इंसुलेटर। इन सब रीजंस की वजह से हमें कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसे प्रिवेंट करने का काम होता है हमारे अर्थ वायर का। और ये जो अर्थ वायर का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं या हमें शॉक नहीं लगता कभी, वो होता है तभी जब आपके घर में अर्थिंग हुई हुई होती है। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, अर्थिंग करवाने से जो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक है वो कई हद तक प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए अर्थिंग की प्रोसेस? तो सबसे पहले तो एक मेटल बॉडी होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, उसे तो अर्थ किया जाता है। अर्थ अर्थिंग का करने का मतलब हमें साफ पता चल रहा है अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थिंग का मतलब है कि अर्थ के नीचे, यानी जो आपका ग्राउंड लेवल है उसके नीचे एक मेटल की प्लेट रख देना और उससे एक वायर कनेक्ट करना। कैसे? अगर आप इलेक्ट्रिक कोई आपका अप्लायंस है तो उसके वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे अर्थ वायर से। एक नीचे जो मेटल की प्लेट हमने रखी होती है लैंड के नीचे, और वो जो चार्ज होता है ना, उस पर करंट होता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है अर्थ में थ्रू अ लो रेजिस्टेंस वायर, जो कि हमारा अर्थ वायर है। लो रेजिस्टेंस का इसलिए यूज हो जाता है कि जिसकी वजह से जो करंट है वो सारा इजीली हमारा ग्राउंड के नीचे चले जाए। ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफरिंग द चार्ज या करंट directly to the earth through लो रेजिस्टेंस वायर। एक लो रेजिस्टेंस वायर की मदद से आपको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो हमारा लो रेजिस्टेंस वायर तो वो अर्थ वायर, उससे कनेक्ट करेंगे एक जो आपने ज़मीन के अंदर एक रखी है मेटल की प्लेट, और जो उस पर सारा करंट या चार्ज आ रहा है वो आपका डायरेक्टली जाएगा किसके अंदर? अर्थ के अंदर। तो वो होती है हमारी अर्थिंग। ठीक है, एक इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ अर्थिंग तो आपको पता, एक तो पता ही चल गया, प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉक। दूसरा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी फ्रॉम द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जो उनमें कभी एंटर कर जाए। जो एक्स्ट्रा होता है वो डायरेक्टली हमारा अर्थ के नीचे चल जाता है। तो ये तो था इसका एडवांटेज। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करनी है वो है कि हमारा जो तीनों वायर हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, वो तीनों साथ में काम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कनेक्टिंग केबल होती है हमारी, कनेक्टिंग केबल जैसे हमारे आयरन में हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में, वाटर हीटर में, केटल में, कूलर में, रेफ्रिजरेटर में, इन सब में तीनों वायर हमारे साथ में काम करते हैं। कौन कौन से? लाइव, अर्थ और न्यूट्रल।
इन कनेक्टिंग केबल्स में लाइव, अर्थ और न्यूट्रल तीनों वायर्स लगे हुए होते हैं साथ ही में। और ये जो एक पूरा कोर बन जाता है इन तीनों केबल, तीनों जो वायर्स होते हैं वो हमारा मिलके बनाता है कनेक्टिंग केबल। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमारे अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बात करनी है, हमने इन तीनों वायर्स के बारे में तो बात कर ली, कौन कौन से, लाइव, अर्थ और न्यूट्रल, ये तो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फ्यूज़। ये तो आपको पता ही है कि जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फिर ये आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आती है। ठीक है, और अर्थ वायर तो डायरेक्टली आपके सिर्फ अप्लाइंसेस से कनेक्ट होकर नीचे जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो लाइट आ रही है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कैरी करते हुए लाइट, और लाइव और न्यूट्रल में लाइट आती है, हमारी लाइव में आती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाने के बाद ये जो आपका एक होता है मेन स्विच जहाँ पे लगा होता है सबके घरों में, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है लाइट का। इसमें इतनी जानी है, उसमें इतनी जानी है, कौन सा कितने आपका वॉट का है, किसकी कितनी रेटिंग है, किसकी कितनी एम्पियर की रेटिंग है, उस हिसाब से 220 वोल्ट। ये जो हमारे इंडिया में हाउस होल्ड वोल्टेज रेटिंग है दैट इज़ 220 वोल्ट। तो इसलिए यहाँ पे फिर उसके बाद ये हमारे अप्लाइंसेज हैं, सॉकेट्स हैं, वो आपको बताया हुआ है कि कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूज़, फ्यूज़ भी हमें पढ़ना है। तो फ्यूज़ में क्या होता है, फ्यूज़ मैंने आपको बताया एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस या हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये आपने वैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा है इसके बारे में। इसका ब्रेक डाउन हो जाता है जब हाई करंट या हाई हीट जब हमारी पास होती है और ये खुद को ब्रेक करके जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस। ठीक है, अब किस सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है, ये मेनली दो सिचुएशन में काम करता है। फर्स्ट इज शॉर्ट सर्किट, जो आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, या ओवरलोडिंग कि बहुत ज़्यादा करंट आ गया। इन सिचुएशंस में जब एक्सेसिव करंट आता है तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है जो कि खुद ब्रेक डाउन हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है जब आपका लाइव वायर या न्यूट्रल वायर के ऊपर की जो प्लास्टिक लगी हुई होती है, जो जिससे हमें उन्हें कैरेक्टरिस्टिक कलर भी मिलता है, वो टूट जाती है या वो फट जाती है वहाँ से, और वो दोनों टच कर लेते हैं। कौन कौन से, लाइव और न्यूट्रल। प्लास्टिक कोटिंग के हट जाने के बाद जब दोनों टच करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो टचिंग ऑफ लाइव वायर न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग आपको पता ही है, जब करंट आपका जो जैसे हमारा डिपेंड करता है पावर कितनी होती है अप्लायंस की, अगर उससे ज़्यादा हमारा चले जाता है तो ओवरलोडिंग हो जाती है। ठीक है, करंट्स का ज़्यादा बढ़ना। सो इन दो केसेस में हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे, पूरे बात करते हैं उसके बारे में, उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या बताएंगे कि इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस, और शॉर्ट होता है इसकी लेंथ, थिन होता है, और कॉपर टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखा जाता है जिससे थोड़ा सा भी हाई हीट या करंट पास होने पे इमीडिएट ब्रेकडाउन हो जाए इसका। और तब जब एक इतना हमें सेट किया जाता है कि अगर इस वैल्यू से एक्सीड कर जाए करंट तो ये हमारा खुद सर्किट को तोड़ दे, और जिससे हमारे अप्लायंसेस या सर्किट बचा रहे। ठीक है, और ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि अ फ्यूज वायर is always connected in series. In the circuit. ठीक है, अब ये क्लियर होगा आपको। तो मेन तो हमें फ्यूज़ के बारे में ये बात करनी थी। अब जैसे हैज़ार्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो एक शॉर्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि वो ये तो हम सबको पता है कि लाइव वायर को छू देंगे तो हमें शॉक लगेगा,
शॉर्ट सर्किट होगी, उसकी वजह से आग लग सकती है, इसलिए फ्यूज़ को लगाना बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। और फ्यूज़ होने ही चाहिए, और जनरली होते भी हमारे वायरिंग्स में, सर्किट्स में। और लूज़ कनेक्शन, प्लग, इन सब को कभी भी हम छू लेते हैं तो उनकी वजह से हमारा हाथ जल जाता है। हमें प्रिकॉशन क्या यूज़ करना चाहिए कि कभी भी हमें वेट हाथों से नहीं छूना चाहिए, या अगर हम नहा के आए हैं एकदम से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जिसका हमें प्लग या सॉकेट से पहले स्विच ऑन करना हो। हमें कभी भी नंगे पैर बिना चप्पल के या बिना विदाउट एनी फुटवेयर हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन है, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और पूरी बॉडी में हमारी करंट चला जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। फ्यूज़ वायर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो ये सभी कुछ वो होते हैं जो प्रिकॉशंस हमें लेना है वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहीं पे ख़त्म होता है। और कोई भी आपका सजेशन हो या फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।